So let's start another new topic, that is data reading. Okay, तो डेटा रीडिंग हम एक्सेल से करते हैं, प्रॉपर्टी फाइल से करते हैं. ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं डेटा रीड करने के लिए. वाइडली यूज होती है एक्सेल, और प्रॉपर्टी फाइल यूज होती है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के लिए. ठीक है, तो सेम नोट्स में हमने प्रिपेयर किया है, नोट्स में मेंशन है. ठीक है, तो सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी फाइल से डेटा कैसे रीड किया जाए. ठीक है, तो प्रॉपर्टी फाइल यानी कि होती क्या है. प्रॉपर्टी फाइल में कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सेटिंग हम स्टोर करते हैं और वहाँ से चीज़ों को रिट्राइव करके लाते हैं. ठीक है, तो इन शॉर्ट ये क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये देखो. जो भी ब्राउज़र के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन वाली सेटिंग्स होगी उनको हम कहाँ पे रखेंगे, प्रॉपर्टी फाइल में रखेंगे. ब्राउज़र के रिलेटेड सेटिंग्स यानी कि लेट सपोज योर ब्राउज़र वर्जन, ब्राउज़र का मोड कौन से मोड में चलना है उसको, वो. और इन्वायरमेंट रिलेटेड यानी कि यूएटी, स्टेजिंग, जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको रिट्राइव करनी है वो हम प्रॉपर्टी फाइल से लाएंगे. ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हो गया. अभी इसको वर्कआउट कैसे करेंगे प्रैक्टिकली वो देखते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टी फाइल को पहले बनाना पड़ता है. ठीक है, तो कैसे बनाओगे प्रॉपर्टी फाइल. क्रिएट प्रॉपर्टी क्रिएट प्रॉपर्टी फाइल इन प्रोजेक्ट विद एक्सटेंशन डॉट प्रॉपर्टीज. ठीक है. ठीक है, तो प्रॉपर्टी फाइल को कैसे बनाओगे, एक नई फाइल क्रिएट करोगे और उसको क्या एक्सटेंशन दोगे, डॉट प्रॉपर्टीज से. ठीक है, और उसमें कैसे चीज़ें लिखेंगे वो देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी करी हुई है. ठीक है, तो क्रिएट प्रॉपर्टी फाइल इन योर प्रोजेक्ट विद एक्सटेंशन डॉट प्रॉपर्टीज, गो टू प्रोजेक्ट फोल्डर, राइट क्लिक, न्यू, और उसमें फाइल में जाना है. ठीक है, गिव फाइल नेम विथ डॉट प्रॉपर्टीज एंड क्रिएट फाइल. ठीक है, सेम स्टेप फॉलो करेंगे और देखेंगे. ठीक है, तो हमारा सेलेनियम ये था पैकेज जिसमें हम वर्कआउट कर रहे थे, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, तो यहीं पे मैं एक अलग से और एक पैकेज बनाता हूँ. ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूँ डेटा रीडिंग. ऐसे सेपरेटली काम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है. ठीक है, तो डेटा रीडिंग नाम का एक पैकेज बना लिया मैंने. ठीक है, डेटा रीडिंग, फिनिश. ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करनी है सबसे पहले. तो प्रॉपर्टी फाइल जहाँ पे रखोगे वहाँ पे क्रिएट कर पाओगे. अगर बाहर क्रिएट करोगे तो यहाँ बाहर दिखेगी. किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखोगे तो स्पेसिफिक फोल्डर में दिखेगी. तो एक डिसेंट प्रैक्टिस होता है, उसी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे. एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा डेटा. ठीक है, तो उस डेटा के फोल्डर में सारी डेटा रिलेटेड हम एक्टिविटीज करेंगे. ठीक है, तो ये एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है डेटा. तो डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया. ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज फाइल बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यानी कि न्यू में गया, डेटा फोल्डर के ऊपर न्यू में गया, फाइल में गया. यहाँ पे नाम देता हूँ, मैं क्या नाम देता हूँ, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर, TIES, स्पेलिंग बराबर से होना चाहिए. ठीक है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज. तो ये फाइल मैंने क्या बोला था, ये फाइल रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सेटिंग्स को. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड. तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग रिलेटेड क्या होती है, ब्राउज़र, कौन से ब्राउज़र में चलना चाहिए, तो ब्राउज़र इक्वल टू CHROME ऐसे लिखोगे डायरेक्ट. ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट ENV, आपका जो भी इन्वायरमेंट होगा, यानी कि लोड, कॉमा देके जो भी चाहिए आप लिख सकते हो. ठीक है, तो ब्राउज़र हो गया. उसके बाद मोड, यानी हेडलेस मोड में चलाना है या हेडेड मोड में चलाना है. मोड में जो आप लिखोगे वो आ जाएगा. सर, इन सेंस आप जितने चीज़ें यहाँ पे दोगे उतनी चीज़ें आप वहाँ पे रिकॉल कर सकते हो. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज फाइल में डेटा स्टोर होता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में. दैट इज दिस इज योर की, दैट इज ब्राउजर, एंड दिस इज योर वैल्यू. ठीक है, तो की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है. तो यहाँ पे जाके हमने फाइल क्रिएट की, यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल हमने ऐसे डिजाइन कर ली. ठीक है, अभी
इस प्रॉपर्टी फाइल को रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको रीड करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है ये प्रॉपर्टी फाइल की। तो ये देखो ब्राउज़र, ये की हो गया और ये हो गया वैल्यू उसका, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लिया अभी, ठीक है। तो अभी इसको यूज़ कैसे किया जाए प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा डेटा रीडिंग का ये तो डेटा का फोल्डर हो गया जिसमें कॉन्फ़िग फाइल बना है, ठीक है। अभी जो हमारा पैकेज है उसमें क्लास बनाओ और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जिसमें डेटा रीडिंग एग्जाम्पल, ठीक है, डेटा रीडिंग एग्जाम्पल कर लेते हैं और इसको टेस्ट एनजी रखेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो डेटा रीडिंग मैंने क्लास बना लिया, ठीक है। अभी सबसे पहले चीज़ मुझे क्या करना है, एक मेथड बनानी है जो हमेशा इनिशियलाइजेशन के टाइम पे चलेगी, बराबर। तो अभी इतना हमने सेशन कर लिए तो उसमें हमने डायरेक्टली वही चीज़ लिखी हुई थी। तो फिर से रिफ्रेश होने के लिए हम सारी चीज़ें एक बार फिर से फ्रेशली लिखना चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी एक एक करके नोटिस करते चलो, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज, ऐसे ही मैं मेथड बनाता था, ठीक है। पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज, ठीक है, पब्लिक वर्ड इनिशियलाइज, ठीक है। अभी इनमें हम क्या क्या लेते थे, सबसे पहले क्रोम ऑप्शंस, क्रोम ऑप्शंस ओपी इक्वल टू न्यू क्रोम ऑप्शंस, बराबर। क्रोम ऑप्शंस के अंदर हमको क्या चाहिए था, अगर इनकॉग्निटो मोड में चलाना है तो इनकॉग्निटो मोड, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ को डायनेमिकली यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम हमारा स्ट्रक्चर लिख लेंगे, फिर उसको कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, ट्विक करेंगे, वो देखते हैं, ठीक है। मैं क्रोम ऑप्शन यहाँ पे लिख लिया। वेब ड्राइवर मुझे पूरे क्लास में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वेब ड्राइवर को यहाँ पे ग्लोबली लिख लिया, ग्लोबल, ग्लोबल लेवल पे। तो वेब ड्राइवर डब्ल्यू बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे मैंने क्रोम ऑप्शंस कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेब ड्राइवर डब्ल्यू इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर के अंदर ओपी, ओपी पास करना है। बट ओपी में क्या भेजोगे, बराबर, ओपी में क्या भेजोगे, तो उसको आर्ग्यूमेंट्स क्या, इनकॉग्निटो मोड। तो यहाँ पे ओपी डॉट एड आर्ग्यूमेंट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकॉग्निटो, बराबर। यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा। ये ब्राउजर लॉन्च होने के बाद ब्राउजर को क्या करोगे, मैनेज डॉट मैक्सिमाइज, सर विंडो डॉट मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज कर लिया। डब्ल्यू डॉट मैनेज डॉट डिलीट ऑल कुकीज, डिलीट ऑल कुकीज कर लिया। डब्ल्यू डॉट मैनेज डॉट टाइम्स आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स 10 सेकेंड्स कर दी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी। अभी मुझे इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी फाइल से लेके आके चीज़ें यहाँ पे, ये जो ब्राउज़र नेम है ये सब, ये मुझे यहाँ पे रीड करनी है, ठीक है। तो मैं ब्राउज़र क्रोम करूँगा तो क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होना चाहिए, बराबर। ये सारी चीज़ें मुझे अभी सेट करनी है। तो कैसे सेट करोगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल को रख देते हैं। अभी देखते हैं कैसे कैसे मुझे ट्विक करना है प्रोग्राम को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ब्राउज़र, ठीक है। तो ब्राउज़र के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, इफ़ ब्राउज़र नेम, बराबर, इफ़ ब्राउज़र ऐसे, बराबर, इफ ब्राउजर नेम डॉट इक्वल इग्नोर क्रेस, क्रोम होगा इक्वल इग्नोर क्रेस, ऐसे बस ऐसे लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में, फिर हम ब्लूप्रिंट बना रहे उसके बाद हम पुटअप करेंगे एक्चुअली, ठीक है। अगर इफ एज होगा तो एज रिलेटेड चीज़ें करेंगे, बराबर, इफ ब्राउजर डॉट इक्वल ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, एज होगा तो एज के रिलेटेड सेटिंग करेंगे, बराबर, ये चीज़ थी, बराबर। तो अभी यहाँ पे मुझे ब्राउज़र नेम लेके आना है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, स्ट्रिंग ब्राउज़र नेम, BROW, ठीक है, ब्राउज़र नेम इक्वल टू, डायरेक्टली ऐसे हमने क्रोम दे दिया था, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अभी यही ब्राउज़र नेम, ये जो क्रोम वैल्यू, ये मैं प्रॉपर्टी फाइल से लाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे लाओगे,
ठीक है। तो प्रॉपर्टी फाइल को लिखने के लिए 2 लाइन ऑफ कोड ऐड करना पड़ता है, तो वो क्या लाइन ऑफ कोड है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम देते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, फाइल का डेस्टिनेशन यानी कि लोकेशन कहाँ पे वो बताना है इसको। डॉट स्लैश यानी कि करंट डायरेक्टरी हो गया, बराबर। डॉट स्लैश के बाद हमने कहाँ पे रखी है, डेटा वाले फोल्डर में रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा लिख दो, जो फोल्डर का पाथ है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी फाइल का नाम क्या है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम कर लिया। फिर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी p इक्वल टू फाइल फाइल डॉट लोड, यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या लिखा हमने, फिर से राइट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज p इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी का क्लास बना और p डॉट लोड यानी कि फाइल को रीड करना। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ब्राउजर नेम को गेट करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ब्राउजर नेम में जो वैल्यू है उसको लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो हार्ड कोड की है, यहाँ पे p डॉट गेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी करोगे तो यहाँ पे की मांग रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो की है, ब्राउजर इन्वायरमेंट मोड, तो वो सारी मुझे यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो पास करनी है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ब्राउजर, ब्राउजर का नाम, तो यहाँ पे मैं ब्राउजर ऐसे पास कर दूँ। ठीक है, डबल कोट के अंदर, तो ये की और ये मैच होना चाहिए, नो स्पेलिंग मिस्टेक, नो कैपिटल स्मॉल। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ये आ जाएगा तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, क्रोम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रोम यहाँ पे मिल गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रोम के साथ डॉट इक्वल इग्नोर केस कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्रोम ब्राउज़र आया तो मैं क्या करूँगा, क्रोम की लॉन्च करने वाली सेटिंग्स यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मुझे यहाँ पे अगर एज मिला, यानी कि यहाँ पे अगर इंस्टेड ऑफ क्रोम यहाँ पे एज होगा ऐसे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एज ऑप्शंस रिलेटेड चीज़ें लिखूँगा, यानी कि ऐसे एज ऑप्शंस OP इक्वल टू न्यू एज ऑप्शंस OP डॉट एड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे ऐड आर्ग्यूमेंट करूँगा तो यहाँ पे इन प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ड्राइवर ऑलरेडी हमने ग्लोबल लेवल पे डिफाइन किया था, तो यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, W इक्वल टू न्यू एच ड्राइवर, और यहाँ पे ए ड्राइवर में क्या पास कर दो, OP। इस तरीके से मैंने क्या किया, ये एच डॉट इक्वल इक्वल। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरी मेरी जो लॉन्च होने वाली जो मेथड है ना, उसको एकदम सिस्टमेटिकली ये कर लिया, यानी कि अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लिया कि वो कॉन्फ़िगरेशन से सेटिंग से रीड करे चीज़ें, और यहाँ पे उस तरीके से ब्राउज़र को लॉन्च करे। ठीक है, अभी अगर मुझे हेडलेस मोड में चलाना हो प्रोग्राम को, यानी कि हेडलेस, ठीक है, तो हेडलेस मोड में मुझे चलाना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी को यानी कि हेडलेस मोड में अगर ऐड करना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, तो यानी कि OP डॉट एड आर्ग्यूमेंट ऐसे लिख के मैं यहाँ पे हेडलेस लिखता, अगर, बराबर, ऐसे में हेडलेस लिखता यहाँ पे। बट अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ से जो मोड आ रहा है ना, वो मोड मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे जैसे हमने प्रॉपर्टी को पहले यहाँ पे गेट कर लिया, बराबर, वैसे ही यहाँ पे
स्ट्रिंग बना लो, स्ट्रिंग मोड करके, ठीक है, इक्वल टू पी डॉट गेट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए मुझे? मोड वाली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो भी मोड प्रेजेंट होगा, ठीक है, हेडलेस हो या हेडेड मोड हो, तो वो यहाँ पे फॉल हो जाएगा, यानी कि ओपी डॉट एड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इसको हटा के मोड डाल दो, जो कि ये डायनामिकली हम ला रहे प्रॉपर्टी फाइल में से, ठीक है। अब यहाँ पे हेडेड डालोगे, HEAD हेड एड, ओके, तो ये नॉर्मल मोड में चलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये लाइन और पी डॉट आर्गूमेंट वाली ये लाइन यहाँ पे भी डाल दो। तो अगर एज में अगर हेडेड आया तो हेडेड में चलेगा, अगर हेडलेस यहाँ पे हेडलेस टाइप किया तो हेडलेस मोड में चलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्मार्टली अपना जो लॉन्च होने वाली मेथड है उसको एकदम स्मार्टली हमने डिजाइन कर लिया। तो अभी हमको क्या करना है, इसके साथ बस प्ले अराउंड करना है। अभी ये मेरा कौन से मोड पे चलेगा, यानी कि ये हर टेस्ट के पहले चलेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एट द रेट बिफोर टेस्ट, बिफोर टेस्ट, ठीक है। तो हर कोई भी टेस्ट चालू होने से पहले ये मेरी बिफोर टेस्ट चलेगी। ये मेथड चलने के टाइम ये सारी चीज़ें लोड कहाँ से करेगा, प्रॉपर्टी फाइल में से लोड करेगा, और प्रॉपर्टी फाइल में से लोड करने के बाद ये वैल्यूज़ को यहाँ पे फेच कर लेगा प्रॉपर्टी फाइल में से। फिर अकॉर्डिंगली जैसे ये चीज़ चलेगी उसमें वैल्यू पुटअप करेगा और ब्राउज़र को लॉन्च कर देगा। अभी जैसे हमने बात देखा था नॉर्मल टेस्ट मेथड, तो यहाँ पे कोई भी एक टेस्ट मेथड बना लेते हैं, जो पीछे से हम कोई भी कॉपी करके डाल दो तो हमारी मेथड बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल ऑपरेशंस में जाता हूँ, यहाँ से कोई भी एक मेथड उठा लेता हूँ। सपोज मान के चलो मैं, हाँ, ये वाली मेथड उठा रहा हूँ, डायनेमिक डॉम का, यहाँ पे फाउंडेड, ठीक है, ये वाली मेथड एक कोई अलग एग्जांपल है जो हमने लाइव में ट्राई किया था, ठीक है। इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये इसको क्या बोल देता हूँ, एट द रेट टेस्ट, बराबर। और सारा टेस्ट खत्म होने के बाद मुझे क्या चाहिए, ब्राउज़र को बंद कर दो, तो पब्लिक वॉइड टर्मिनेट ऐसे लिख दो, और यहाँ पे w.quit, ठीक है। अभी दो, ये वाला ओके, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस में चाहिए, ठीक है, सही। अभी ये चाहिए आफ्टर टेस्ट होने के बाद, ये चाहिए, बराबर। तो यानी कि इसको लिख दो यहाँ पे एट द रेट आफ्टर टेस्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फाइल से ये चीज़ें रीड करेगा, उस अकॉर्डिंगली ये ब्राउज़र को लॉन्च करेगा, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको रिमूव, जो जो नहीं चाहिए उन इम्पोर्ट्स को हटा दिया, प्रॉब्लम प्रोजेक्ट को सेव कर लिया सही से, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं ये प्रॉपरली चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ब्रेक पॉइंट लगाओ, प्रॉपर्टीज में वैल्यू आ रही कि नहीं, ठीक है, सेव कर लो। अभी इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फाइल भी सेव है प्रॉपरली, डिबग पॉइंट पे रन कर दो, ठीक है। देखो अभी मैंने इसको रन किया, डेटा रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले आया ये बिफोर टेस्ट के अंदर आया, बिफोर टेस्ट में ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहा है, देखो रीड कर लिया, प्रॉपर्टी फाइल को लोड कर लिया। अभी जैसे इसने ब्राउज़र ये कीवर्ड और ये कीवर्ड इसने मैच किया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू थी वो लेके आ गया, देखो यहाँ पे एज आ गया, बराबर, जो कि एज मैंने मेंशन किया था, ठीक है। उसके बाद मोड, मोड भी हमने हेडेड लिखा है, तो मोड भी लेके आ गया। अभी ये वहाँ पे मैच करेगा ब्राउज़र नेम क्या है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ेंगे, एज में मैच किया, एज के अंदर चले, इन प्राइवेट मोड में चालू किया, अभी हेडेड मोड है, यानी कि दिखेगा एग्जीक्यूशन। तो देखो ये अभी ब्राउज़र को लॉन्च करेगा, लॉन्च करेगा, ठीक है। देखो लॉन्च हो गया। जैसे लॉन्च करे फिर हमने क्या किया, ब्राउज़र को मैक्सिमाइज़ किया, जो हमारी बेसिक स्टेप्स थी वो सारी परफॉर्म कर ली। उसके बाद हम जाएंगे टेस्ट मेथड के अंदर, यानी कि यहाँ पे चलो, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आगे टेस्ट मेथड के अंदर। फिर जैसा हमने यहाँ पे लिखा था
अभी असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते और एग्जीक्यूशन को होते हुए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया मैं मैनेजर टाइप किया, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ गया असिस्टेंट मैनेजर डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये इसमें मुझे मिल गया, ओके, एक एक करके आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे टेम्प के अंदर ब्रेक पॉइंट लगा देंगे। तो जैसे ही उसको मिल गया असिस्टेंट मैनेजर, इसने क्या कर लिया, उस पर क्लिक, तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और हमने कर दिया लूप को ब्रेक, यानी कि सारी चीज़ें लूप में आ गई, ठीक है, और हमने कर दिया लूप को ब्रेक। ये होता है हमारा एग्जीक्यूशन। अभी जैसे ये हेडेड मोड में चला, अगर मुझे हेडलेस मोड में चलाना हो, यानी कि एग्जीक्यूशन होते हुए ना दिखे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेडलेस, ऐसे लिख के स्टोर कर दिया। बस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करनी है हमको, कहीं पे भी प्रोग्राम में कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस लेवल का हमको प्रोग्राम डिजाइन करना सीखना है, ठीक है। ज़्यादा प्रोग्राम के कोड में छेड़छाड़ नहीं करनी है, रियल टाइम में ऐसी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल या डेटा फाइल जो आ रहे हैं उसमें ट्विक कर दो, तो तुम्हारा प्रोग्राम ऐसे लिखो कि उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखो अभी मुझे एग्जीक्यूशन दिखेगा नहीं, बट ये सारा हो जाएगा एग्जीक्यूशन, क्योंकि हेडलेस मोड दिया है ना हमने। देखो अगर फेल्यूर आया तो यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी चल रहा है एग्जीक्यूशन, फेल्यूर आ गया, यानी कि ये नहीं चल रहा है सही से, नो सच एलिमेंट। ठीक है, इसको काम करते हैं, क्रोम में चला के देखते हैं, CHROM क्रोम में, CHROM, ठीक है, क्रोम में लगा है। इसको फिर से प्ले करके देखते हैं। तो हेडलेस मोड जब प्रॉपर सब सेट हो तब काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। नहीं चल रहा अभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसको नॉर्मल मोड में भी चलाओ तो चल जाएगा। हेड एड हेड एड, इसका मतलब प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये मोड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो कोई मेजर इशू है नहीं। देखो आ गया, सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्ट होके आगे बढ़ गया हम, ठीक है। तो जब प्रोजेक्ट आपका पता चल जाए कि ये हेडलेस मोड में भी सही तरीके से काम कर रहा है, अभी देखो वो एलिमेंट नहीं अब फाइंड करने में उसको प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए हमने इस टेस्ट को फिर से हेडेड मोड में चला। बट जब आपका प्रोग्राम अगर स्ट्रीमलाइन हो, जिसमें डायनेमिकली कुछ चेंजेस ना हो रहे हो, ठीक है। अभी लेट सपोज इसको मान के चलो, मैं दूसरा मेथड इसमें डालता हूँ जो कि स्टेबल होगा, कोई तो देखते हैं। चलो ऑल ऑपरेशंस में जाते हैं, ये सिलेक्ट वाला उठा के डालते हैं, ठीक है। अभी मैं सिलेक्ट वाला यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं क्या कर देता हूँ, @टेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट, ठीक है। अभी इसको टेस्ट किया, ठीक है, और दूसरे वाले को टेस्ट नहीं करना है, तो इसको टेस्ट को कर दो कमेंट, और इसको टेस्ट को रखो एक्टिव, ठीक है। ये एक सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इंटरव्यू में एक सवाल और पूछा जाता है कि टेस्ट, दोनों टेस्ट रहे दो, बट टेस्ट को डिसेबल कैसे करोगे, ठीक है। तो टेस्ट को डिसेबल कैसे करोगे, तो टेस्ट को डिसेबल करने का एक तरीका और है, जहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर ये दोनों टेस्ट एक्टिव है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं इनेबल, ENABLE, इनेबल। अगर इनेबल इक्वल टू फॉल्स कर दिया तो क्या होगा, ये टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू स्किप टेस्ट, ओके, इन योर एंटायर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो यहाँ पे एनेबल इक्वल टू फॉल्स कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ये इस टेस्ट की तरफ जाएगा, बराबर। तो हमेशा ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अभी देखो, अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ हेडेड मोड में, ठीक है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, रन करता हूँ प्रोग्राम को, देखो अभी देखो कौन सा चला, देखो ये वाला चल गया और ये वाला हमारा स्किप हो गया। तो इसको बोला जाता है हाउ यू स्किप योर टेस्ट। तो जो सच में आपको देख रहा है इंटरव्यू की टेस्टिंग और के लिए, तो आपको ये छोटे छोटे सवाल पूछेगा, देखो ये अंदर वाल में क्या और क्या क्या सेटिंग, ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स है इसमें जो कि रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है।
तो मेजरली ये सब चीज़ें देखी गई है प्रोजेक्ट में, एनेबल डिसेबल करा जाता है, ग्रुपिंग करी जाती है, पैरामीटर्स लगाते हैं, तो वो हम सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, हेडलेस मोड में चलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हेडलेस, अभी मैंने लिख दिया हेडलेस। ठीक है, अभी इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेट किया, अभी रन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये चलता है कि नहीं हेडलेस मोड में। देखो चल गया। अभी यहाँ पे क्यों चला और वहाँ पे क्यों नहीं चला, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दैट साइट। ठीक है, तो अगर आपका साइट स्टेबल है, ठीक है, तो हेडलेस मोड में हम क्यों चलाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ब्राउज़र लॉन्च होता, मतलब इंटरनली सारी एक्टिविटी हो रही है, बराबर। तो आपका जो लोडिंग और ये सब का जो टाइम है, जिसमें सीपीयू का एनर्जी और प्रोसेसिंग पावर जा रही, तो वो हम क्या कर देते हैं, जब पैरेलली मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल रही हो, ठीक है, तो हेडलेस मोड में प्रेफर करते हैं चलाना। इससे क्या होता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है और चीज़ें टेस्ट फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ कहीं पे स्पिन होते हुए रुक गया, अटक गया, ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हेडलेस मोड में चलाना प्रेफर करते हैं। अभी आप बोलोगे सर हेडलेस मोड में चला रहे हो बट स्क्रीनशॉट आएगा क्या हेडलेस मोड में? यस, स्क्रीनशॉट भी आता है हेडलेस मोड में। ठीक है, तो हेडलेस मोड में ऐसे नहीं कि कुछ दिखेगा नहीं स्क्रीन पे और स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता, स्क्रीनशॉट भी आता है हेडलेस मोड में। करके देखते हैं हेडलेस मोड में स्क्रीनशॉट कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑल ऑपरेशन में स्क्रीनशॉट वाला एक प्रोग्राम लिखा था। यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ, देखो स्क्रीनशॉट वाला ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, इसको कॉपी करते थे और यहाँ पे हम रख देते इसको, ये टेस्ट हो गया, यहाँ पे रख देते। ठीक है, अभी टेस्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी मुझे कैसे करना है, सीक्वेंसिंग पे अभी ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको और मज़ेदार बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया मेरा बिफोर टेस्ट, ये चलेगा, यानी सबसे पहले ये चलेगा, बराबर। इसके बाद मैं क्या देखने जाऊंगा, टेस्ट मेथड देखने जाऊंगा, बराबर, जो कि ये एनेबल्ड है। ठीक है, अगर टेस्ट मेथड हो जाएगी तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको क्या करता हूँ मैं, आफ्टर मेथड @ लगा देता हूँ, आफ्टर मेथड। ठीक है, यानी कि आफ्टर टेस्ट मेथड मेरा ये चलेगा, और जैसे ही आफ्टर मेथड हो गया मेरा आफ्टर टेस्ट वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम जिस जगह पे उसी का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये सब सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। माई एक्सपेक्टेशन इज नाउ कि मेरा लास्ट स्क्रीन कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि ये डायनामिक, सॉरी ये फॉल्स है, इसको मिनिमाइज कर दो, यानी कि ये सिलेक्ट का हो जाएगा, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। इसके बाद मुझे जो भी स्क्रीन आएगी उसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो अभी एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, तो रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट करता हूँ, रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट। अभी यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ चलेगी, तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे टेस्टिंग में आ जाऊँगा, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद आखिर में क्विट करूँगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखते कहाँ पे जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, अभी हेडलेस मोड में चला है ना मैंने, यानी कि ब्राउज़र लॉन्च नहीं होगा बट चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले ये चीज़, यानी कि इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया। जैसे इनिशियलाइजेशन हो गया, हम आ गए टेस्ट मेथड के अंदर, बराबर। तो जैसे ही टेस्ट मेथड, यानी कि ये @टेस्ट ब्लॉक खत्म हो जाएगा, तो देखो मेरा एक्सपेक्टेशन है मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जा रहा हूँ क्या, जैसे ही ये टेस्ट मेथड हो गया मैं आ गया आफ्टर टेस्ट वाले मेथड पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट का फोल्डर है बनाया हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते पहले इमेज को, ताकि फ्रेश इमेज कैप्चर हो जाए, बराबर। तो यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक है। ठीक है, अभी जैसे मैंने टेस्ट किया था, मेरा ब्राउजर अभी भी ओपन है, अभी भी मेरा क्विट वाला नहीं चला है। ठीक है, सीक्वेंसिंग को याद रखो, अभी तक मेरा क्विट वाला नहीं चला है। मैंने क्या किया, आफ्टर मेथड यूज किया। ठीक है, तो अभी जैसे ये हो गया, तो फिर मैं सारी चीज़ें कैप्चर होने के बाद फिर मैं क्विट की तरफ जाऊंगा, और मैंने फिर क्विट कर दिया। तो सारी चीज़ें मेरी चल गई, प्लस मेरा विजिबिलिटी भी नहीं दिखी मुझे। और अभी यहाँ पे देखते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया, रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी कैप्चर हो गया, यानी कि देखो ये प्रॉपरली स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। आपका ब्राउज़र ओपन हुआ क्या? ब्राउज़र ओपन नहीं हुआ। ठीक है, सिस्टम एडिटर नहीं करना, ओके ब्राउज़र नहीं, ठीक है, इसको करो
देखो, मतलब प्रॉपरली स्क्रीनशॉट भी कैप्चर हो गया इसने, जो उसको स्क्रीन दिखी हेडलेस मोड भी वो भी कैप्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस की। हेडलेस मोड में स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगरेशन फाइल से कैसे सेट किया जाए। ठीक है, प्लस हमने क्या किया, ये जो टेस्ट है, टेस्ट बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसमें भी एक छोटा सा मतलब एक्सप्लेन प्ले करके देखा, यानी कि बिफोर टेस्ट ये चला, उसके बाद टेस्ट चला, और सब होने के बाद मैं क्या करूँगा, आफ्टर मेथड के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। तो लाइव में भी, रियल टाइम में भी हम इसी तरीके से सेटिंग करते हैं मेथड्स की। ठीक है, और इसको अलग अलग क्लासेस में रखते हैं, तो फ्रेमवर्क डिजाइन करना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेमवर्क डिजाइनिंग का मतलब बेस तैयार हो रहा है, समझ रहे हो ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर टेस्ट और आप बिफोर टेस्ट, सॉरी आफ्टर मेथड बिफोर मेथड। ठीक है, इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलो कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, देखो। ठीक है, तो मान के चलो ये है आपका टेस्ट, ये टेस्ट वन है, टेस्ट टू है, बराबर। ये हो गया T1 और T2। ठीक है, तो दो टेस्ट है, टेस्ट वन और टेस्ट टू। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बराबर। ये बनाया हमने बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट बना। ठीक है, तो ये दोनों कब चलेंगी, बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट, ये दोनों टेस्ट मेथड चलने से पहले ये वाला चलेगा। ठीक है, तो अभी देखो, ये जहाँ पे थे, ये दोनों टेस्ट चलने से पहले ये बिफोर टेस्ट वाला ब्लॉक चलेगा, और ये दोनों मेथड होने के बाद आफ्टर टेस्ट वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अभी समझने में इजी आ रहा है। ठीक है, और एक बार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, तो ये वाला एक हो गया हमारा बिफोर टेस्ट वाला। ठीक है, सेम डायग्राम को अभी थोड़ा और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया टेस्ट वन, ये हो गया टेस्ट टू, बराबर। ये हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। तो ये हो गया हमने बिफोर टेस्ट वाला सीनियर, बिफोर टेस्ट में ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अभी सेम चीज को हम आफ्टर बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड में कैसे डायग्राम बनेगा, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम एक टेस्ट वन है, एक टेस्ट टू है, बराबर। तो जैसे ये हमने बनाया था, वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी दो ब्लॉक बना देता हूँ। ये हो गया बिफोर मेथड आफ्टर मेथड। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर मेथड आफ्टर मेथड। ठीक है, अभी ये डायग्राम कैसे समझो, कि ये दोनों टेस्ट चलने से पहले बिफोर टेस्ट चला। ओके, या ये साइड में देखो। ठीक है, और ये दोनों टेस्ट एग्जीक्यूट होने के बाद आफ्टर टेस्ट वाला चला। ठीक है, अभी बिफोर मेथड कब चलेगा, ये वाला टेस्ट होने से पहले बिफोर मेथड ब्लॉक चला, प्लस ये वाला मेथड होने के बाद बिफोर आफ्टर मेथड वाला ब्लॉक चला। ठीक है, सिमिलरली ये टेस्ट चालू होने से पहले बिफोर मेथड वाला चला, और ये टेस्ट खत्म होने के बाद आफ्टर मेथड वाला चला। यानी कि ऐसे हो रहा है, यानी हर टेस्ट को इंडिविजुअली अपना बिफोर टेस्ट बिफोर मेथड आफ्टर मेथड मिल गया। इन शॉर्ट ये चीज ऐसे होगी, ऐसे पेयर बनेगा इसका। यानी कि ये टेस्ट वन चलने से पहले उसको यहाँ पे बिफोर मेथड आफ्टर मेथड मिलेगा, और ये टेस्ट टू चलने से पहले उसको बिफोर मेथड आफ्टर मेथड मिलेगा। यानी कि ये हो गया बिफोर मेथड, ये हो गया आफ्टर मेथड, ये हो गया बिफोर मेथड, ये हो गया आफ्टर मेथड। ये टेस्ट वन, ये टेस्ट टू। ठीक है, अभी ये अलग अलग नहीं बना रहे हम, ये वन एंड द सेम थिंग ही है, बट वो सीक्वेंस ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी कि ये टेस्ट चालू होने से पहले बिफोर मेथड चला, टेस्ट चला, फिर बाद में आफ्टर मेथड चला। सिमिलरली यहाँ पे
बिफोर मेथड, यानी कि इसको एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसे दिखेगा। इसको यहाँ पे लो, इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तो और थोड़ा क्लियरली समझेगा। ठीक है, देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बनाओ तो डायग्राम और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर। अभी जैसे टेस्ट चालू हो गया, बिफोर मेथड और ये आफ्टर मेथड। ठीक है, तो बिफोर मेथड पहले चला, फिर बाद में टेस्ट 1 चला, उसके बाद आफ्टर मेथड चला। सिमिलरली टेस्ट 2 चालू होने से पहले बिफोर मेथड चला, टेस्ट होने के बाद आफ्टर मेथड चला। ठीक है, ये डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, और आफ्टर टेस्ट वाला और बिफोर टेस्ट वाला ऐसे दिखेगा, यानी कि ये दोनों पेयर चालू होने से पहले ये एक बार चला, और ये दोनों टेस्ट होने के बाद आफ्टर टेस्ट एक बार चला। वेरएस इनके केस में ये एक एक बार चलेगा इंडिविजुअली। समझ में आया अभी?